क्या तुम्हें पता है कि तुम इंस्टाग्राम पर थीम पेज क्रिएट करके और दिन के सिर्फ 10 मिनट देके इंस्टाग्राम से महीने के 50,000 रुपये तक कमा सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पर थीम पेज बिजनेस बना के उससे एक साल में 5 लाख रुपए तक कमाए हैं और आज तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि तुम भी ये सेम चीज़ कैसे कर सकते हो। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी स्टेप मिस मत करना। इस वीडियो में तुम्हारे इंस्टाग्राम थीम पेज से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। ये वीडियो को मैंने 6 स्टेप्स में डिवाइड करा हूँ जिसको मैं फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या तुमने ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स देखे हो? ऐसे अकाउंट्स को थीम पेज बोला जाता है। इंस्टाग्राम थीम पेज क्या होता है? तो थीम पेज बेसिकली एक ऐसा इंस्टाग्राम पेज होता है जिसपे कोई भी एक टॉपिक पर कंटेंट रिपोस्ट किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये करना है कि तुम्हें एक परफेक्ट नीश फाइंड करना पड़ेगा। नीश मतलब कोई भी टॉपिक जिससे रिलेटेड तुम अपने इंस्टाग्राम थीम पेज पर पोस्ट करोगे। मैं तुम्हें 4 मोस्ट प्रॉफिटेबल टॉपिक्स बता देता हूँ जिसपे तुम अपना पेज बना सकते हो। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज फिटनेस, थर्ड इज एआई एंड द फोर्थ इज स्पोर्ट्स। ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें सब लोगों का इंटरेस्ट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री एंड लैंग्वेज। मेरी फर्स्ट वीडियो पोस्ट करने के बाद मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे कि हमारे थीम पेज को भी मोनेटाइज कर दो। हमारे पास 50,000, 80,000, 1.5 लाख, 1 मिलियन फॉलोअर्स है। लेकिन जितने भी पेज थे उनमें से मैक्सिमम लोगों का या तो रिलीजन के ऊपर था पेज या फिर कोट्स के ऊपर। अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि इन टॉपिक्स पे उतनी अच्छी अर्निंग्स नहीं की जा सकती है जितना तुम इन टॉपिक्स पे कर सकते हो। इसलिए तुम इन 4 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर अपना पेज क्रिएट कर सकते हो। और एक प्रो टिप देना चाहूंगा, जब भी तुम पेज ग्रो कर रहे हो अपना, एम करो कि तुम बाहर की ऑडियंस लाओ। बाहर से मेरा मतलब है कंट्रीज जैसे कि यूके, यूएसए, नेदरलैंड्स, कनाडा। परफेक्ट नीश चूज करने के बाद तुम्हें अपने पेज की ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। अब ब्रांडिंग क्या होती है और कैसे की जाती है उसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। मैंने हाल ही में एक न्यू फिटनेस थीम पेज क्रिएट किया है। उसमें मैं एआई की मदद से फिटनेस रील क्रिएट करके पोस्ट करूंगा। और अगर तुम्हें भी पता करना है कि एआई की मदद से ऐसी रील्स कैसे बनाई जाती है तो कमेंट करके बता देना, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब ब्रांडिंग में तुम्हारी मेनली 2 चीजें आ जाती है, विच इज नेम एंड डिस्क्रिप्शन, और यू कैन से बायो। तुम्हें अपने पेज के लिए नेम ऐसा चूज करना है जो तुम्हारे टॉपिक से रेलेवेंट हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने हेल्थ वर्ड इंक्लूड किया है। अगर तुम फाइनेंस नीच पे पेज बना रहे हो तो तुम अपने पेज का नाम फाइनेंस हब या फिर फाइनेंस स्क्वाड रख सकते हो। एक बार यूजर नेम अवेलेबल है कि नहीं ये चेक कर लेना। थर्ड स्टेप में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए देख के मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो एडिट करने का। इसके बाद बारी आएंगी लोगो लगाने की। अब पेज के लिए लोगो तुम सिंपली कैनवा का यूज करके क्रिएट कर सकते हो। तुम्हें हजारों टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कैनवा पर, बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी डाल देना और तुम्हारा लोगो रेडी हो जाएगा। इंस्पिरेशन के लिए तुम अपने कॉम्पिटिटर पेजेस को देख सकते हो। एक और चीज, वैसे तो फॉलो करते टाइम लोग डायरेक्टली तुम्हें तुम्हारे रील्स के पास जो फॉलो बटन है उससे फॉलो कर लेंगे, बट फिर भी एक अच्छा और अट्रैक्टिव बायो तुम लिख सकते हो जिससे तुम्हारे पेज की ब्रांडिंग और अच्छी हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है पोस्टिंग का। तुम्हें कम से कम दिन में 2 से 3 रील्स पोस्ट करनी ही पड़ेंगी। रील्स कहाँ से लाना है ये बहुत से लोगों का सवाल होता है, तो बस अपने कॉम्पिटिटर पेजेस को फॉलो कर लो और उनके रील सेक्शन में जाके जो रील्स पर सबसे ज्यादा व्यूज आ रखे हैं उसे तुम्हें सिंपली सेव करके रख लेना है। ऐसे रील्स तुम्हें कम से कम 30 से 40 सेव करके रखना है और यही रील्स को तुम्हें डाउनलोड करके अपने पेज पे पोस्ट करना है। पोस्टिंग ही सबसे मेन चीज है जिसमें दिन के सिर्फ तुम्हें 10 से 20 मिनट लगेंगे। और अगर बात करूं मैं पोस्टिंग टाइमिंग्स की तो वो तुम्हें अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा, पर अगर मैं सजेस्ट करूं तो तुम्हें ये 4 टाइमिंग्स में से किसी 2 टाइम पे पोस्ट कर सकते हो। और रील्स डाउनलोड करने के लिए तुम इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से बुकमार्क कर लेना। नाउ कम्स द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ ग्रोथ। इसमें तुम्हें अपने पेज के इनिशियल पीरियड में फॉलो अनफॉलो स्ट्रैटेजी यूज करना है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि दिस स्ट्रैटेजी इज डेड, बट बिलीव मी इट वर्क्स। मैंने इसी स्ट्रैटेजी का यूज करके अपने कई थीम पेजेस पे स्टार्टिंग के 1000 फॉलोअर्स गेन किए हैं और तुम्हें भी सेम करना होगा। जो भी कॉम्पिटिटिव पेज को तुमने फॉलो किया हुआ है उसकी लेटेस्ट पोस्ट जो कि 20 मिनट पहले की हुई है उसमें जाके तुम्हें लोगों को फॉलो करना है जिनके अकाउंट्स प्राइवेट है। और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते समय खुद का अकाउंट भी प्राइवेट रखना, वरना लोग फॉलो बैक नहीं देंगे। एंड फाइनली द लास्ट स्टेप ऑफ दिस वीडियो, मोनेटाइजिंग योर थीम पेज। अच्छे खासे फॉलोअर्स ग्रो हो जाने के बाद तुम अपने थीम पेज को कई तरीकों से मोनेटाइज कर सकते हो,
जैसे कि अफिलिएट मार्केटिंग करके या फिर ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज देके या फिर छोटे अकाउंट्स को पेड प्रोमोज देकर। और अगर तुम्हारे पेज की ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो तुम ब्रांड डील्स भी कर सकते हो। पर्सनली मैंने अपने इंस्टाग्राम थीम पेजेस को डायरेक्टली सेल करके उससे 2.5 लाख रुपए कमाए थे। अगर तुम्हारे पास भी थीम पेज है जिसपे बाहर की ऑडियंस है तो तुम भी सेम कर सकते हो। ऐसे बहुत से लोग या फिर बिजनेसेस है जिन्हें इंस्टाग्राम पेज की ज़रूरत है जिसपे ऑलरेडी अच्छे खासे फॉलोअर्स है। इसके लिए तुम्हें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे कि मेरे पास एक फिटनेस थीम पेज था तो उस पेज को मैंने एक इंस्टाग्राम मॉडल को भेजा था फॉर अराउंड 50,000। मैंने उस टाइम सिंपली ये देखा था कि ऐसी कई इंस्टाग्राम मॉडल्स है जिनका अकाउंट ग्रो हो रहा था बट इंस्टाग्राम ने उसे डिसेबल कर दिया था। तो यही लोगों को मैंने अप्रोच किया और उनमें से एक ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इसके लिए तुम्हें थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन और बार्गेनिंग स्किल्स आनी चाहिए और ये चीज़ जब तक तुम करोगे नहीं तब तक तुम सीखोगे नहीं। अगर तुम्हें मेरी इंस्टाग्राम अर्निंग की जर्नी देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करो, और अगर तुम्हें देखना है कि फ्रीलांसिंग करके पहले ही हफ्ते में अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे पाया जाता है तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना।